नमस्कार। आप वीडियो में जो विशाल भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी नेताजी की आम सभा की नहीं, बल्कि अपने अधिकार के लिए निकाली जा रही सामाजिक न्याय यात्रा है। ये भीड़ विभिन्न जातियों की वो ताकत है जिसे एकजुट होने में 1990 से 2025 यानी करीब 35 साल लग गए। लेकिन हैरानी की बात है कि इस न्याय यात्रा में समाज का एक भी नेता या विधायक नहीं दिखाई दिया। हिमाचल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी की आबादी करीब 13.52% है। तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या हमारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ओबीसी से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। जो ओबीसी से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस वीडियो में जो भी शख्स दिखाई दे रहा है, उसका किसी न किसी संगठन से रिश्ता है। ये कह सकते हैं कि वह किसी न किसी रूप में किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कई दशकों से जब अपनी ही मांगों को पूरा नहीं होते देखा, तो इन सभी के दिमाग के तार हिल गए। बार बार एक ही सवाल इनके दिमाग में आ रहा था कि संविधान में दिए गए अधिकारों के बावजूद हर पार्टी अनदेखी क्यों कर रही है। पात्र अभ्यर्थी को पूरी योग्यता होने के बाद भी नॉट फाउंड सुटेबल का करार देकर बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है। बस फिर क्या था, अपने बच्चों और समाज के भविष्य को देखते हुए एक बुलंद आवाज बनाने का बीड़ा उठाया गया, और इस बुलंद आवाज ने शनिवार को धर्मशाला में जो नारा दिया, उसे सुनकर एक नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी गहन मंथन करने को मजबूर हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी। ये नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या हमारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या हमारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। 6 शब्दों का यह नारा अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। आपको बता दें कि ओबीसी समाज ने साल 2090 में अपनी इस एकजुटता का प्रमाण दिया था। मंडल कमीशन को लागू करने के लिए ओबीसी समाज एकजुट होकर सड़क पर उतर आया था। हमें समाज के कुछ लोगों ने बताया कि अभी तो ये ट्रेलर है, यदि सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो फिल्म अभी बाकी है। 27% आरक्षण और एनएफएस सहित 93 संशोधन को वर्षों से लागू नहीं किए जाने का गुस्सा हर शख्स के चेहरे पर देखने को मिला। हजारों की ये बुलंद आवाज शनिवार को कांगड़ा से पैदल चलते हुए धर्मशाला पहुंची। तेज धूप से चेहरा पसीने से तरबतर होने के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं दिखाई दिया। ओबीसी समाज के कुछ लोगों के विचारों से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले आप इस समाज की प्रमुख मांगों पर गौर करें। मकसद हमारा मुख्य मुद्दा एक ही है कि ओबीसी को एकत्रित करके एक मंच पे इकट्ठा कर करके ओबीसी के संबंधित जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे हैं हमारी, चाहे वो 27% आरक्षण की है, चाहे हम हमारी दूसरी नौकरियों में, उस मुद्दे को लेकर के हम मुख्य मुद्दा लेकर के डीसी ऑफिस में जा कर के एक मेमोरेंडम हम जो देने जा रहे हैं। अगला कदम जो है इससे भी कठोर होगा, क्योंकि अभी तो हमने पूरे हिमाचल के जो ओबीसी वर्ग को एकत्रित किया है। अगला हमारा स्टेप ये होगा कि प्रत्येक जिलावार जो उपायुक्त के कार्यालय से विभिन्न प्रकार से हमारी मांगों का एक बार दोबारा से पूरा चिट्ठा जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो है हम इकट्ठे होकर के स्टेट के जितने भी कोऑर्डिनेट हमारी कमेटी है वो फैसला करेंगे। एक 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें हायर
इंस्टीट्यूशन में हमारे ओबीसी कैटेगरी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इवन कि टांडा मेडिकल कॉलेज में EWS की भी सीटें रिजर्व हैं, SC की हैं, ST की हैं। ओबीसी को सिर्फ 2 सीटें पूरे हिमाचल में दे रहे हैं। एक बात ये है, एक मेजर बात ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जब हमारे बच्चे क्वालिफाई करके जाते हैं तो वहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया जाता है बड़ी प्लानिंग के साथ। वहाँ पे नॉट फाउंड सूटेबल लिखा जाता है और ओबीसी का हक जो है वो जनरल कैटेगरी में दिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता था कि जो ओबीसी के बच्चे हैं ओबीसी की कैटेगरी में ही फाइट करते थे, परंतु उन्होंने बड़े प्लानिंग के साथ इस सरकार ने एक ये निकाला नॉट फाउंड सूटेबल और बच्चों को नौकरी से वंचित कर दिया। ये हमें सबसे ज़्यादा गिला है। हिमाचल की सरकार हमें कहती है कि ये 10% इनकी जनसंख्या 10% है। उसी की गैदरिंग के लिए हम अभी तो ट्रेलर है। अभी तो देखो ना, अभी तो हमने गांव के लोग निकाले नहीं जो एक्टिव थे, जिन्होंने मंडल कमीशन के दौरान स्ट्रगल किया था, वही लोग यहाँ पे हैं। अभी तो बच्चे नहीं हैं, ये तो सब बूढ़े हैं। यूथ निकलेगा और तब तो फिर इसकी हालत इससे भी खराब हो सकती है। मांगे तो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो मंडल कमीशन है उसकी मांगों को लागू किया जाए। और दूसरा है जो 27% हमें सेंटर में मिलता है वो स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा। और मतलब कुछ स्टेट में तो इतनी बुरी हालत है कि 2% मिलता है सिर्फ। मेडिकल में हिमाचल में 2% मिलता है, ठीक है, जो सेंटर में 27% होना चाहिए। तो ये कुछ हमारी बहुत सारी मांगे हैं, तो मैं मोटा आपको कुछ ही मांगे बता रहा हूँ। वैसे तो हमारी प्रमुख मांग है कि जो 93 अमेंडमेंट है हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की, जो 2006 में अप्रूव हुई है, लागू हुई है, आज 19 वर्षों के बाद भी वो हिमाचल में लागू नहीं है। एंड आई थिंक इट इज़ ओनली हैपनिंग इन HP स्टेट अक्रॉस द कंट्री। आई थिंक क्योंकि ये बच्चों की लड़ाई है। हमारा अगला जो आंदोलन है वो बच्चों को जगाकर होगा। यूनिवर्सिटी में HP यूनिवर्सिटी में हमने कदम रख दिया, सारी यूनिवर्सिटियों में जगाएंगे कि भाई आपको एक तो आरक्षण नहीं है, चंद एक जो लोग मिल रहे हैं बन रहे हैं, आपके और भी भाई बाहर बैठे हुए हैं, आरक्षण नहीं मिलता हमारे इस इन इंस्टीट्यूशनों में। सर्वेक्षण करो आप, टांडा में कर लो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, हमारे लोग नहीं हैं क्योंकि आरक्षण नहीं है। और आगे फिर बच्चे जब डॉक्टर की एडमिशन नहीं होगी तो डॉक्टर कैसे बैठेंगे? तो वो बोलते हैं नॉट फाउंड सूटेबल, इनको पब्लिक इंटरेस्ट में इन पोस्टों को डी रिजर्व कर दो और ओपन को दे दो। और कल को हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे, कोई अगर आरक्षण मिलेगा तब पढ़ेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो बैकलॉग स्टैंड नहीं हो रही है, वो पढ़ने से उनको जल्दी भर रही है। ऊना, हमीरपुर और पोंटावाला का सिरमौर जिला को हमने मना किया, सोलन को मना किया, बिलासपुर को मना किया कि यार अभी तो ये ट्रेलर बताने दो हमें अकेले ही। हिमाचल एक ऐसा स्टेट हो गया है, इतना कत्ल हो रहा कि 28% रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर जनरल कैटेगरी को मिल रही है। इन कोटा मेंट फॉर इधर नेम ऑफ EWS, स्पोर्ट्स कोटा, जनरल एक्समैन, जनरल स्पोर्ट्समैन, जनरल हैंडीकैप। 28% आरक्षण लेने के बाद जो भी हिमाचल की सरकार है सोई रहती है, क्योंकि हमारे लोग अभी इतने ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। हमारे लोगों को 90% लोगों को यही पता नहीं है CDS क्या होता है, नीट क्या होता है, JEE क्या होता है, एम्स क्या होता है, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो दैट वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए SC and BC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। हमारी जो सर्कमस्टांसेज है, हमारा जो माइंड सेटअप है अभी हायर एजुकेशन का नहीं है। वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है 2006 से आज दिन तक उसको छुपा के बैठी है। पेपर लीक करवाते हैं, इंटरव्यू लेने वाले वो हैं। हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं टेस्टों में और उनको नंबर कम दे के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बच्चा सोचता है कि मेरे को तो है ही नहीं। और नॉट फाउंड सूटेबल, देखो कितने डिमोटिवेट होता है। देखो नॉट फाउंड सूटेबल का मतलब होता है ये इसके काबिल नहीं है। व्हाट इज दिस वन? बच्चा एलिजिबिलिटी करता है, ग्रेजुएशन करता है, टेस्ट पास करता है, HS का, IPS का जो भी है, और बाद में उसको क्या कमेंट्स मिलता है कि नॉट सूटेबल। वहाँ लिख दो ना कि आपकी मेरिट नहीं आई, सीधी सी बात है। ये वो व्हाट इज दिस मीन के NFS नॉनसेंस वर्ड्स है ये। रिटन में टॉप करता है, ये तो गलत है। एक टॉप आया बच्चा, उसको नंबर कम देकर आप बोलते हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल। व्हाट इज दिस वन? मूर्खों की सरकार है इन दोनों सारी, मनुवाद की ओर बढ़ रहा है हिंदुस्तान। ये मेरे को सभी को बोल दो। और मैं आपके माध्यम से सोरणों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हिमाचल में आप मुंह बंद रखो। 28% आरक्षण मिल रहा है आपको बड़े आराम से। आपकी राजपूत नाम से कल्याण बोर्ड बने हैं, आपके ब्राह्मण नाम से कल्याण बोर्ड बने हैं, सब कुछ आपके बाद आपके नाम से स्कूल बन रहे हैं। सब कंस्टिट्यूशन अभी हाल ही में नोटिफिकेशन हुई ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की, राजपूत कल्याण।
बट जो कॉन्स्टिट्यूशनली एसपी ओबीसी कमीशन बनना वो नहीं बना। हम यही कहना चाहते हैं, आपने हमारे भाई साहब से ये बोला है कि अगर इसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे क्या होगा। अगर इसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे बच्चों को देखना बच्चे क्या करते हैं हमारे। अब बच्चे को भी जागृति आई है, क्योंकि कितना सहन करेंगे, कब तक करेंगे अपनी लड़ाई को, कब तक वो झेलते रहेंगे। ना कहीं एडमिशन लेने जाते पहले भर जाती हैं सीटें हैं। ओबीसी का कहाँ चला गया, तो ओबीसी को दिया क्यों है। हो जाएगा। हमारी इसके अंदर पहली क्या मांग कर रहे हैं हम, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो 93वां संविधान संशोधन 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बोल रहे हैं जो 2005 में हुआ था, 2006 में पूरे देश के अंदर हर प्रदेश ने अपने लेवल पे उसे लागू किया। लेकिन जो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकारें हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने इस 93वें संविधान संशोधन को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा 93वां संविधान संशोधन है क्या। हम जो कॉलेज में पढ़ते थे हमें भी तभी पता चला 93वें संविधान संशोधन है क्या। 93वें संविधान संशोधन के अंदर ये प्रावधान दिया गया कि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, हमारे जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर ओबीसी के बच्चों को 27% आरक्षण दिया गया। 27% आरक्षण का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी क्लास के अंदर 100 सीट है तो 27 सीटें जो है उस संविधान के अंदर संवैधानिक अधिकार के रूप में 27 सीटें जो हैं ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। लेकिन हमारी इन सरकारों ने, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, इन सरकारों ने इस 93वें संविधान संशोधन को लागू करने का एक बार भी लागू नहीं किया। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकारों की मंशा क्या है, वो नहीं चाहती है कि ओबीसी वर्ग के बच्चे जो है पढ़ लिख कर काम करें। जब युवा पढ़ जाता है तो वो सवाल करता है। आज हम लोग पढ़ गए हैं तो हम सरकार से सवाल करते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। जब ओबीसी वर्ग का हर समुदाय पढ़ जाएगा तो वो हर एमएलए से, पंच से, प्रधान से, विधायक से, एमपी से ये सवाल करेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उन्हें आप लोग हम तक मुहैया क्यों नहीं करवाते, उन्हें उनसे सरकारें वंचित क्यों रखती हैं।